भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मिर्जानहाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा जिया और सोनाक्षी बीते 9 दिनों से लापता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बबरगंज थाना पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सभी संभावित बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। जांच के दौरान इस मामले को सितंबर 2025 में इसी विद्यालय की छात्रा खुशी शर्मा के अपहरण कांड से जोड़ा गया है। उस समय खुशी का अपहरण उसकी ही सहेली की साजिश से हुआ था, जिसमें उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उत्तर प्रदेश ले जाया गया और किडनी बेचने की धमकी दी गई थी। किसी तरह जान बचाकर खुशी वापस घर लौट पाई थी। इसी क्रम में पुलिस ने सरयू देवी स्कूल की छात्रा सुहाना से पूछताछ की और बाद में उसे बबरगंज थाना ले जाया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना। वही लापता छात्राओं के परिजनों ने पुलिस पर पर्याप्त सहयोग न मिलने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन ने भी छात्राओं की जल्द और सुरक्षित बरामदगी की अपील की है। तो बोला कि डरोगा ना, तुम्हारे मुंह पे बोलेगा, तुम कौन है? उसको डरना है जीवन में कि वो मारेगा, पीटे, उसको मार देगा कोई तब। हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था, जब आने लगा तो इनसे यहाँ कॉपी लेने के लिए जब देखा उसका बेटी तैयार है तो चलो टाइम बहुत है वहाँ से पुलिस आई थी यहाँ पर, वो पूछी जा रही थी कि ये मैटर है, क्या है, नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। किनसे किनसे पूछता है? वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और सुहाना के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया? हाँ, सुहाना भी आई थी और उनके पापा के साथ आई। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे पिलर संख्या 309-22 और 309-24 के बीच रेलवे लाइन किनारे संदिग्ध अवस्था में रखे 4 बोरे से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है। ये कार्रवाई लाइन पेट्रोलिंग के दौरान आरपीएफ द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के एसआई संजीव कुमार झा के नेतृत्व में लाइन पेट्रोलिंग गश्ती दल में शामिल संजीव कुमार, राजकुमार, अभिनंदन कुमार और प्रेमजीत कुमार रेलवे ट्रैक के किनारे गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें 4 बोरे संदिग्ध स्थिति में दिखे। जब बोरे की जांच की गई तो उसमें शराब भरी होने की पुष्टि हुई। पुलिस टीम को देखते ही मौके पर मौजूद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांच के दौरान बोरे से 750 ml की विदेशी शराब की कुल 31 बोतलें बरामद की गई, जिनमें 24 बोतल ओल्ड मंक और 7 बोतल रॉयल चैलेंज शामिल है। कुल 23,250 ml विदेशी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 18 पीस 1-1 लीटर की पानी की बोतलों में भरी देशी शराब भी बरामद हुई है। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने शराब बरामदगी की पुष्टि की है। रेलवे पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय महाराज का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे पिरपैती क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत सब इंस्पेक्टर संजय महाराज की स्मृति में पिरपैती थाना परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव पंकज कुमार, पिरपैती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, मुखिया अरविंद शाह, मुखिया घनश्याम दास, पंचायत समिति प्रतिनिधि विजय शाह, समाजसेवी मोहम्मद लाल सहित कई जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा। थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर, चौकीदार और अन्य पुलिसकर्मी अपने प्रिय सहकर्मी को याद कर भावुक हो उठे। इस मौके पर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि स्वर्गीय संजय महाराज एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और संवेदनशील पुलिस अधिकारी थे। उनका निधन पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि पुलिस वाला पब्लिक उसके लिए रोए। पुलिस हम लोग ऐसा काम रहता है कि कोई काम करने फील्ड में तो हमेशा खुश नहीं कर देते पब्लिक।
कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। 1% कुछ करेंगे तो 1% इलाज होगा ही। और जैसे काम नहीं, दोनों पक्ष खुश कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम हो। इनके लिए इतना अच्छे माहौल है, पब्लिक का रो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, कुछ परिवार के लिए। तो पुलिस की इज्जत छवि को बनाए रखे हुए थे, उसके बाद काम कर रहे थे। ये हमारे बहुत गर्व का विषय है। और ज़्यादा तो हम लोग काम करने का मौका नहीं मिला। शुरू में ज़्यादा इलेक्शन में रह गए हम। इलेक्शन बाद हम लोग अभी बात भी हो रही थी, हमको किस केस में बात करते थे, तो बोले बीमार है। वो ये नहीं लगा कितना सीरियस बीमार है, लगे ठंडा होने में बीमार है, फिर आ जाएंगे। भागलपुर जिले में एक 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान राधिका कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2025 में राजा ताती से हुई थी। राधिका के इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में मौत हो गई है। इस घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतिका के पिता का कहना है कि शादी के कुछ ही समय बाद से राधिका को पति और ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि बेटी को मायके से संपर्क में रहने के लिए मोबाइल फोन दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों ने मोबाइल छीन लिया और गलत जगह बात करने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया। राधिका ने कई बार फोन पर अपने पिता को प्रताड़ना की जानकारी भी दी थी। परिजनों के अनुसार गांव के लोगों ने भी ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। इसी बीच पिता बेटी को विदा कराने ससुराल पहुंचे, पर उन्हें वापस भेज दिया गया। बाद में जब राधिका को लेने बुलाया गया और वह मायके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे पहले अमरपुर के एक निजी अस्पताल और फिर मायगंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां 15 जनवरी की शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राधिका का ससुराल दिग्घी बात थाना क्षेत्र भागलपुर में है। मायका बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।